Happy Mother's Day, Mom. I love you. Happy Mother's Day. I'd like to wish a happy Mother's Day to all the beautiful and hardworking mothers in our church, especially my mother. She works really hard to bring food on the table and have a roof above our heads. And I'd like to wish a happy Mother's Day to all our mothers. Happy Mother's Day to my mom. Thank you for giving so much love to me and supporting me and everything. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day to all the mothers across the world. I would like to say thanks to my mother for the many things she has done for me, like bought me clothes, made sure I had a birthday, and done the same to my other two siblings. She had put a roof over my head. Happy Mother's Day to all the mothers during lockdown. Mother's Day to all the mummies, Marcus and Darius. Hi, my name is Samuel, and I like my mum because she's cool and cooks food and fun. Thank you. Good morning, church, and praise the Lord. This year's Mother's Day looks very different to how we celebrated last year. No matter where you are, to all the mothers in our church, we would like to say a very, very happy Mother's Day. I hope that you are celebrating with some of your loved ones, and to all of our nannies, aunties, bhabis in church, we are thinking of you today, and we honestly really do miss celebrating Mother's Day with you. But I hope that your kids, your family make it a really special day. And once again, happy Mother's Day to all of our mothers in Provost Life Anugerah, but also to all of the mothers that are watching us from across the nation and across the world. प्रभु की जय। हम दादी है, हम WM के तरफ से कुछ कहना चाहते हैं माताओं लोग के लिए। आज हम खासकर माताओं लोग के मातृ दिवस के अवसर पर हम माताओं लोग के कहते हैं हैप्पी मदर्स डे। और हम जानते हैं इस समय ऐसा है कि हम लोग हर साल गिरजाघर में मिलते थे। आज जो वायरस के दुनिया भर में चल रहा है उसके कारण से हम लोग घर में बंद है। और आप लोग जानते हैं कि हम लोग सुरक्षित हैं, हम लोग अपने घर में हैं और हम लोग बीमारी से दूर है, क्योंकि हम लोग परमेश्वर के बच्चे हैं। हम लोग जानते हैं कि जो सलाह दिया गया है कि हम लोग घर में रहे तो हम लोग बीमारी से करीब नहीं जा सकते। तो माताओं लोग के हम आग्रह करते हैं कि आप लोग घर में हैं, आप लोग घर में ही रहना। और आप लोग जैसे मातृ दिवस आएंगे, बच्चों लोगों आपके साथ रहेंगे। अगर कोई परिवार आपको निमंत्रण दे, आपको जाना है तो बहुत ख्याल से जाना। हम लोग के दूरियां नज़दीकियां दोनों देखना कि आप कहाँ पे है, गले नहीं मिलना और सब चीज़ संभाल के रहना। क्योंकि अभी तक हम लोग के गिरजाघर में कोई भी ऐसे माताएं या भाई बहन या कोई भी बीमार नहीं हुआ है। तो हम लोग जानते हैं पिता परमेश्वर हम लोग के अपने पंखों तले घेर के रखा है और सहायता वही करने वाला है, क्योंकि वही ने परमेश्वर ने हमें रचा है। हम धन्यवाद देते हैं माताओं, जैसे आज आप सुन रहे हैं और छोटे बच्चे लोग हमारे घर में हैं, उनको भी आप अपने निगरानी में रखना कि बाहर नहीं जाए, कहूँ आना जाना नहीं रहे, पड़ोस में ना जाए और ऐसे देखते रहना। और हम खासकर यही कहते हैं कि हमारे जो यूथ लोगन है, हमारे छोटे बच्चे लोगन है, आज ऐसा दिवस है कि अपने माँ लोग के आप लोग जो कुछ सेवा सत्कार करना चाहे वो कर सकते हैं। और अगर एक वायरस के समय है, आप लोग घर में थे 5 हफ्ता, अगर माँ लोगन से कुछ त्रुटियाँ हुई, आप लोग कोई गलती किया होगा, माँ लोग आप लोग के कुछ कठिन बात बोला होगा, आप लोग दुखी है, आज ऐसा दिन है कि मातृ दिवस में आप लोग माँ के लोग के पास जाए के माफ़ी मांगेंगे, माँ लोग आपको हृदय में लगा के माफ़ करेंगे। तो हम धन्यवाद देते हैं जितने लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं, उन सब से हम आग्रह करते हैं अपने अपने घर में, अपने परिवार में। और हम जानते हैं हम लोग गिरजाघर में नहीं जा सकते, सिर्फ प्रार्थना भी हम लोग कर सकते हैं कि परमेश्वर के आगे गिड़गिड़ा सकते हैं, कि कह सकते हैं प्रभु कि तुम हम लोग के परमेश्वर है, अभी तक सुरक्षित रखा। और जैसे ये कोरोना वायरस चल रहा दुनिया भर में, कितने लोग आज पीड़ित हुए, गुजर गए हैं पिता परमेश्वर। आज ऐसे एक हवा चला दे पिता परमेश्वर की ये जो बीमारी है, ये वायरस है, ये दूर चला जाए। और हम लोग वो दिन के इंतज़ार करें कि जैसे ये
कोरोना वायरस के कठिनाई सब हल हो जाए पिता परमेश्वर। हम लोग अपने मेम्बरान के साथ में इस गिरजाघर में मिले, हम धन्यवाद देते हैं। एक बार फिर हम अपने माताओं लोग के हैप्पी मदर्स डे कहते हैं और आज के दिन शुभ रहे आप लोग के लिए। हम भी एक माँ है, हम जानते हैं, और आप लोग खुशी रहना। और हम जानते हैं आगे के जो कार्यक्रम है, छोटे छोटे हमारे संडे स्कूल के बच्चे हैं, यूथ है, अगर कुछ भी अपने माताओं लोग को कहेंगे तो आप लोग प्रोग्राम देखते रहना और सुनते रहना। और बचा रहेगा हमारे प्रोग्राम में मातृ दिवस के विषय में हमारे सिस्टर जी वचन लाएगी, उसको भी आप हृदय में लेना और उसको सुनना। और बस यही हम कहना चाहते हैं अपने WM के तरफ से, और धन्यवाद देते हैं इस छोटे से जो हमने कहा उसको आपने सुना और ग्रहण किया। और आगे के सभा जो है वो चालू रहेगा, चलते रहेगा, और हम यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। Today is Mother's Day, so a very happy Mother's Day to all our mothers. Due to the lockdown, we are unable to celebrate together in church, so enjoy this special day in your respective bubbles. We will know tomorrow, which is Monday, when we will move down to level 2. At level 2, gatherings of up to 100 people will be allowed with strict social distancing rules. We will provide you with more details on our church Viber page during the week. Our church chain prayer continues this week, and we will let you know when we intend to end it. Please stay safe in your bubbles and pray for each other. God bless you all. Praise the Lord, church. As we all know, today is Mother's Day. I would like to wish a very happy Mother's Day to all the mothers. Dear mothers, you are the sweetest gift that we have ever received from God. A mother plays an important role in our life. A mother is the best friend of her children. It is the mother who is always concerned about everything for her family. She is always ready to give any sacrifice for her family. I asked the Lord for something special. For moms today, something we could pray for you, something that would mean a lot in your life. I asked the Lord for a verse that would encourage every mother on this special day. Something that would say, hey moms, keep believing. Don't give up on your kids. Your sacrifice and hard work will be rewarded. So moms, I salute you today and recognize the tough jobs you have been doing selflessly. Thank you. Prabhu Ki Jai, praise the Lord Church. On behalf of our men's fellowship, I would like to wish all mothers a very happy Mother's Day. I know that we are unable to meet in church to celebrate this auspicious day, but all of you remain in our hearts and we are thinking of you on this special day. We are thinking especially of those who have lost their mothers during the past year, and as a church we fondly remember one mother who is not with us anymore, Auntie Rajkumari. We miss her dearly today, but know that she is with the Lord and we will all meet her one day. During previous Mother's Day celebrations, the Men's Fellowship provided special lunch for mothers. Unfortunately, this isn't possible this year due to COVID-19 restrictions. I hope you will be treated to a good lunch by whoever is in your bubble. If you are alone, remember Jesus is with you. Let me end with a quote about mothers. Your greatest contribution to the kingdom of God might not be something you do, but someone you raise. Behind every successful preacher and church leader is a mother. We salute all mothers today. Have an enjoyable day and a happy Mother's Day to you all.
Praise the Lord, beautiful people. A very happy Mother's Day to all our dear mothers today. You are all seated at the right spot, in the very comfort of your homes, just as the Lord had originally designed, now come to pass as a result of COVID-19. I hope you're enjoying this beautiful Sunday morning as we join together to worship our Lord today. Our verse for today is 1 Thessalonians 2:7. As apostles of Christ, we could have been a burden to you, but we were gentle among you, like a mother caring for her little children. This verse says that a mother's love reflects the love of our Lord Jesus Christ and is gentle like God is gentle toward his children. I hope you all will have a memorable Mother's Day 2020 in your own homes with your mothers and loved ones. I would like to lead you all in this prayer. God of provision and unconditional love, on this day when we acknowledge the importance of motherhood among us, we first give thanks that you are a loving parent to us all. From your being, all life was born, and into your bosom, all creation is nurtured. You have formed us in your image as your children and gathered us together as a brood under your wing. You have united us as kindred members of one human family, and we are grateful to be your offspring together. We celebrate your divine love reflected in human expressions of motherhood. We give you thanks, O Lord, for the mothers among us today, and we ask that you strengthen them in their daily lives and their tasks. Grant them wisdom, God, in the lessons they teach, patience in the discipline they foster, and the persistence in their promotion of decency and compassion, both by word and example. Lord, may they be given the honor and thanks they deserve but often do not receive. We thank you for all motherly figures, grandmothers, aunts, sisters, wives, stepmothers, foster mothers, guardians, babysitters, teachers, healthcare providers, neighbors, friends, loved ones, and many others who practice self-sacrifice and embody compassion to all who are privileged to be in their influence. Grant them, Lord, vigor to carry on their work and the satisfaction that the holy privilege of their task affords. Lord, we acknowledge you, my Father, that even amid our grateful celebration, many of us come with relentless spirits, reluctant to name the difficulties of this day. Father, for some, this day brings the sorrowful awareness of their own inability to conceive biological children. Lord, draw your tender spirit near their feelings of self-betrayal, impotence, and grief, and remind them, Lord, that those who struggle with infertility have always shared a special place in your heart. We pray for those who have suffered miscarriages, those fatigued by fertility treatments, and those struggling through the process of adoption. May they remember you, O Lord, that in your power and through your church, they can still leave a lasting legacy beyond themselves. Dear God, for some this day is marked by loneliness and grief as they spend this first Mother's Day as a widower, an orphan, or a parent who has lost a child. To those who today live in the wake of the death of a loved one, grant them glimpses of the resurrection. Bring to them a steady restoration of their broken hearts. Allow them to live into their future with hope and empower them to carry out the legacy of lessons instilled within them. God Almighty, for some this day surfaces ongoing tensions that exist within our personal relationships and family dynamics. We ask for healing from the wounds of our past, a path of forgiveness for wrongs both experienced and committed, and the rebuilding of trust forged in honesty, authenticity, and love.
Dear Lord, we give you thanks for the wide spectrum of motherhood represented among us today. New mothers and young mothers whose children are in their most tender years, mothers of grown children who transition into emptiness and a new chapter of self-discovery, mothers and grandmothers of advanced years, whose twilight of life is marked by frailty of body but a potency of spirit. Theirs is a cumulative reminder that through our lives, though our lives are marked by transition and change, your nurture and affection for all your children remains the same. Dear God, therefore, remind us to live with a childlike faith, curious to every wondrous mystery, attentive to your every instruction, obedient to your every command, and willing to share with every one of your children. We give you thanks, Lord God Almighty, who is a loving Father and Mother to us, and in whose name we pray today, the name of our Lord Jesus Christ, the name above all names, the name before which every knee shall bow and every tongue shall confess. Lord, fill us with your Holy Spirit and your fresh anointing, Lord. And we ask this prayer in no other name but in the mighty name of Jesus Christ, I pray. Amen. कीजिए चर्च। आज मैं सबसे पहले अपने परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ, जिसने हम सभी को एक सुंदर मौका दिया है कि आज के सुंदर दिन में हम उसी के वचन में से सुने और परमेश्वर हम सभी को आशीष देगा। और मैं आज सबसे पहले ये कहना चाहती हूँ सभी माताओं को हैप्पी मदर्स डे। ये मदर्स डे जो है, हम जानते हैं कि हम साल साल ये मदर्स डे को ख्याल करते हैं, एक साथ में इकट्ठा होते हैं, परंतु इस समय हम एक साथ में इकट्ठे ना हो सके, लेकिन फिर भी हम ऐसे सब वचन को लेकर परमेश्वर से और हम सब मिलकर आज सुनेंगे कि प्रभु यीशु मसीह हम माताओं से क्या चाहता है। वो हम सब माताओं को प्यार करता है। हम माताएं अपने अपने घर में एक बहुत ही एक ऐसे माँ बने कि जिससे परमेश्वर प्रसन्न हो। हम जानते हैं कि परमेश्वर ने हम माताओं को इसीलिए इस दुनिया में भेजा है कि जब भी हम जो कुछ भी करें अपने परिवार में, अपने घर में, अपने पड़ोसी में, सबके लिए एक ज्योति बने और एक सच्चा माँ बने, ताकि परमेश्वर जो कुछ हम लोगों को दिया है हम उसको भली भांति कर सके। आज मैं सबसे पहले एक स्त्री जिसके विषय में बात करना चाहती हूँ वो मरियम के विषय में। जो मरियम जो प्रभु यीशु मसीह के माँ है और वो एक कुंवारी स्त्री थी, परंतु हम धर्मशास्त्र में से देखेंगे कि उसने कैसे परमेश्वर ने उससे कैसे बातें किया। और हम धर्मशास्त्र में लूका रचित सुसमाचार में से पढ़ेंगे और देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह किस रास्ता से इस मरियम को चुना है अपने राज के कार्य के लिए। परमेश्वर ने वचन में कहता है, लूक चैप्टर 1 वर्स 26 में हम पढ़ेंगे, छठवें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नाम दाऊद के घराने का एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। स्वर्गदूत ने उनके पास आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो कि परमेश्वर की अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। वो उस वचन से घबरा गई और सोचने लगी कि ये किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उनसे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। प्रभु की जय। अब हम धर्मशास्त्र में मरियम के विषय में यही देखेंगे कि मैंने धर्मशास्त्र में कई ऐसे स्त्रियों को देखा है
जिन्होंने बहुत से अच्छे अच्छे काम किए हैं, परंतु हम मरियम की ओर जब देखते हैं, वो एक कुंवारी स्त्री थी और वो कुछ भी नहीं समझती थी उस समय। जिस समय उसके पास एक स्वर्गदूत आया और उसने कहा कि दूत ने उसके पास आकर कहा आनंद और जय, क्योंकि ये जय परमेश्वर एंजल के द्वारा कहा कि आनंद और जय हो। और हम जानते हैं सचमुच आनंद का समाचार लेकर वो स्वर्गदूत ने आया और कहा आनंद और जय। हम देखते हैं कि मरियम जो ऐसी स्त्री थी वो घबरा गई, परंतु उसने क्या कहा? पहले उसने घबरा तो गई, परंतु उसने कहा देख मैं प्रभु के दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। और हम देखते हैं उसने ये सुंदर वचन को कहा, मैं तो प्रभु के दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। और हम इस वचन को जब देखते हैं कि प्रभु ने जो वचन कहा वो उससे इनकार नहीं की, परंतु उसने कहा मैं प्रभु के दासी हूँ। और फिर हम धर्मशास्त्र में देखते हैं कि जो मरियम थी वो अपना बेटा के साथ साथ में किस प्रकार वार किया। जब हम देखते हैं इस बीमारी को, जब हम देखते हैं अभी जो कोरोना वायरस है, इस बीमारी ऐसे समय में आया जो ईस्टर के समय पर आया। और इस ईस्टर के समय में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के विषय में ज्यादा सब लोग बात किए हैं। और मैं हर रोज टीवी में देखती थी कि खास प्रभु यीशु मसीह के मरने के विषय में बात होता था। और हम देखते हैं कि मरियम के उसमें जब मैं हर समय जब देखती थी कि मरियम जो माँ थी वो कैसे अपने बेटे के साथ साथ रही, उसका कैसा प्यार था अपना बेटा के विषय में, और उसके दिल में क्या था जब वो देखती थी कि उसके बेटा के साथ क्या होता है। लेकिन उसने उसके मृत्यु तक उसको ना छोड़ी, परंतु उसके साथ साथ रहा। और हम देखते हैं इतना कि जब प्रभु यीशु मसीह के वो दिन आया मरने का, उस दिन तक वो वहाँ थी, वो घबराती थी, वो रोती थी और उसके लिए सोचती थी और उसके साथ साथ में रही आखिरी तक। लेकिन हम देखते हैं कि जिस दिन उसके प्रभु यीशु मसीह ने अपना प्राण को त्यागा और क्रॉस पर से ये वचन कहा कि अब सब कुछ पूरा हुआ। और हम देखते हैं कि जिस समय उसने बोला उसके माँ वहाँ थी और उसके दिल में जो पीड़ा रहा होगा और जो सोच रहा होगा, लेकिन वो देखती रही अपने बेटा के लिए। और हम देखते हैं उस समय प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि ये आज से एक तुम्हारी माँ है। उसने अपने प्रिय मित्र से कहा ये तुम्हारी माँ है, इसको अपने घर लेकर जाओ। और उसके मित्रों ने उसको अपने घर ले गए, परंतु वो केवल चली नहीं गई, वो जाकर अपने घर में और वो सब मिलकर सोचती रही अपने बेटा के विषय में। फिर हम जो शब्द के दिन के सुबह हम ये इसमें देखते हैं एक माँ के ख्याल, एक माँ के जो सोच, एक माँ के विचार अपने बेटा के लिए। और वे सब मिलकर कुछ तैयारियां की और सुबह होते ही कुछ स्त्रियों ने कब्र पर पहुंची और पहुंचकर उस लोगों ने चाहा कि जाकर देखे कि प्रभु यीशु मसीह को क्या हुआ। क्योंकि जब तक प्रभु यीशु मसीह दुनिया में रहा, जब तक उसने सब कुछ बतला चुका अपने मृत्यु के विषय, उस समय वो लोगों ने नहीं समझा कि वो क्या कहता है। लेकिन उस दिन जब वे पहुंच गई कब्र पर, तब देखती है कि वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का लोथ नहीं है, कब्र खाली है और उसका वस्त्र जो कपड़ा वो पहने हुए था वहाँ पर अच्छा से रखा हुआ है। वे घबरा गई, सोचने लगी और रोती रही और कहती थी वे हमारे प्रभु को कहाँ ले गए, क्योंकि ये माँ के दिल है। जब उसने वहाँ पर भी माताओं ने देखा कि वो वहाँ पर नहीं है, फिर वो घर चली गई और लोगों से बताने लगी। फिर हम देखते हैं कि बहुत से चेले, पतरस और कुछ चेले भी आकर देखे। लेकिन मैं खास करके ये कहना चाहती हूँ आज कि मरियम जो थी, जैसे मरियम के दिल था, हर एक माँ के दिल में अपने बच्चों के लिए, ये मदर्स डे के समय में कहना चाहती हूँ, अपने बच्चों के लिए कैसा प्यार होता है। कोई समझ भी नहीं सकते हैं कि जो एक माँ है
वो कैसे कैसे कठिनाई का सामना कर सकते हैं। और मैं भी एक माँ हूँ, मैं समझती हूँ, मेरे पास 4 बच्चे हैं और मैं इस उम्र में भी हूँ, परंतु आज भी परमेश्वर हम सभी को अपना राज के काम में ऐसे सिखाता है कि हम अपने बच्चों के लिए रात और दिन प्रार्थना कर सके। और हर एक अच्छी माँ के यही कर्तव्य कर्म है कि अपने सबसे पहले अपने घराना, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करे और उनको अच्छी अच्छी बातों से उत्साहित करे और उनको प्रभु के मार्ग में चलना सिखाए। और किस रास्ता से? केवल प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा। यदि एक माँ के प्रार्थना है अपने बच्चों के लिए और प्रभु यीशु मसीह हम लोगों के प्रार्थनाओं को सुनता है, हर एक माँ के, वो कभी हम लोगों को निराश नहीं छोड़ेगा। उसने कहा जो कुछ तुम विश्वास से मांगो मैं करूँगा। और आज हम वही प्रभु को सेवा करते हैं जो हमारे रोज के प्रार्थनाओं को सुनता है। हम जानते हैं हर एक माँ जो है, आज दुनिया भर के आज हम सुनते हैं कि मदर्स डे के विषय में वे क्या बताते हैं। वो यही कहते हैं कि यदि हम सचमुच घर के एक ज्योति बनेंगे, एक माँ, एक सच्ची माँ बनेंगे, तो प्रभु अपना काम करेगा। और आज मैं ये कहना चाहती हूँ, धर्मशास्त्र में लिखा है, नीति वचन के पुस्तक में लिखा है 14वें अध्याय में, हर एक अच्छी माँ अपने घर को बनाती है। और आज हम अपने ऊपर ये सवाल रखते हैं कि हम एक अच्छी माँ बने अपने घर के लिए और अपने घर के एक माँ ऐसे बने जो सब चीज पर ध्यान करे, क्योंकि प्रभु चाहता है कि हम ध्यान करें कि हमारे बच्चे कैसे हैं और कहाँ हैं और किस मार्ग में चलते हैं। और हम जानते हैं सचमुच हमारे कलीसिया में हम लोगों ने देखा है सभी माँ के पास बच्चे हैं, परंतु एक कठिन समय में माँ लोग हैं और एक कठिन समय भी वे अपने बच्चों को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि एक माँ के जो प्यार है वो कोई हटा नहीं सकता। क्योंकि हम जानते हैं हम पिता को पीछे नहीं करते हैं, हर एक पिता भी अपने बच्चों को देखते हैं, परंतु पिता का जो कार्य है वो दूसरा है। लेकिन एक माँ जो है उनके हर एक काम जो कुछ है घर के बच्चों के भोजन के लिए, उनके कपड़े के लिए, उनके सब चीज के लिए, और एक माँ वही सब कर सकते हैं। हम जानते हैं जो पिता लोग हैं वे उनके लिए जाकर नौकरी करते हैं, कमा कर लाते हैं और उनके काम दूसरा होता है। लेकिन हम देखते हैं जब बच्चे बीमार भी हो जाते हैं, घर में कभी कभी बीमार पड़ जाते हैं, तो पिता लोग वही समय तक रहते हैं जब तक वो देख सकते हैं, परंतु माताएं ऐसी होती है जो वो रात पूरा बिता सकते हैं अपने बच्चों के लिए, क्योंकि उनके दिल वैसा होता है। एक माँ को परमेश्वर उसी तरह बनाया है। लेकिन आज हम देखते हैं, मुझे दुख होता है कभी कभी, माँ आज अपने परिवार से कभी कभी कई माँ अलग हो गए हैं, दूर है अपने बच्चों से। लेकिन प्रभु यीशु यही चाहता है कि हम अपने जीवन में चौकसी से चले, क्योंकि प्रभु यीशु खुद ये मार्ग हम लोगों को इसीलिए दिया है कि यदि हम प्रभु के सेवक है, प्रभु के दासी है, जैसे मेरी ने कहा मैं प्रभु के दासी हूँ, जैसा तू चाहे वैसा होगा। हम अपने जीवन में कह सके कि मैं प्रभु के दासी हूँ, चाहे हमारे जीवन में कितना ही परीक्षा आए, लेकिन हम जानते हैं कि हम प्रभु के साथ साथ यदि चलेंगे और उस पर अपना आसरा रखेंगे तो वो हमारी सब मांगों को पूरा करेगा। और मैं कहना चाहती हूँ, ये बीमारी जो आया है ये किसी को रोक नहीं सका प्रभु के प्रेम से, क्योंकि हम जानते हैं जो हमारा पिता परमेश्वर है, जिसने अपना बेटा को हम लोगों को दिया है, आज उसी के रास्ता में हम चलकर हम जान सकते हैं कि वो रोज की सहायता हमारी करता है, चाहे कैसा बीमारी हो। जैसे धर्मशास्त्र में हम पढ़ते हैं, लिखा है कि कौन हम लोग को परमेश्वर के प्रेम से रोक सकता है, क्या मृत्यु, क्या बीमारी, क्या गरीबी, क्या कुछ भी हो। धर्मशास्त्र में लिखा है, रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 37 में लिखा है, कौन चीज हम लोग को परमेश्वर के प्रेम से रोक सकता है। आज मैं हर एक माताओं से यही कहना चाहती हूँ कि जो कुछ भी हम करते हैं, एक माँ के जो हैसियत यही है कि हम चौकस रहे, हर समय प्रभु के सामने भय के साथ उसकी सेवा करें, क्योंकि हम जानते हैं
हम कई स्त्रियों को धर्मशास्त्र में देखते हैं जो ऐसे स्त्री है जो परमेश्वर की सेवा में भय के साथ अपने अपने काम किए हैं, क्योंकि यदि हमारे दिल में वो भय रहे कि हम परमेश्वर को जानते हैं और वो हम लोग को देखता है, वो रात दिन हम लोग को देखता है कि हम कहाँ पर है। यदि हम रोते हैं तो वो हमारे आंसुओं को बटोर लेता है, और यदि हम सोच करते हैं तो वो शांति देता है, और यदि हमारे घर में कुछ कमी हो तो हम उससे मांगते हैं, वो देता है। आज मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि प्रभु कभी ना अपने बच्चों को छोड़ेगा ना त्यागेगा, और हर एक माँ अपने घरों में यही ख्याल करे कि हम प्रभु के दासी है, मैं प्रभु के बेटी हूँ और मैंने उसको चुना हूँ और वो हमारे साथ है। और हम यही प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमारे साथ है, कौन हमें कुछ कर सकता है। और मैं धर्मशास्त्र में से और कुछ पढ़ना चाहती हूँ। धर्मशास्त्र में फर्स्ट पीटर चैप्टर 3 वर्स 1 से मैं पढ़ूंगी। ये धर्मशास्त्र में लिखा है कि हम अपने घर में जब अपने बच्चों के इस तरह देखते हैं तो अपने पतियों के साथ हम अपने घर में कैसे रहे। हर एक माँ के यही विचार होना चाहिए कि जैसे धर्मशास्त्र में पहला पत्रस चैप्टर 3 वर्स 1 से मैं पढ़ूंगी, लिखा है कि हे पत्नियों, तुम अपने अपने पति के अधीन रहो, इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हो जो वचन को ना जानते हो तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के भी अपने पति के चाल चलन के द्वारा खींच जाए। तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, अर्थात बाल गूंथना, सोने के गहने पहनना, भांति भांति के कपड़े पहनना, और तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्य नर्मता और मन की दीनता और अविनाशी सजावट से सुरक्षित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। वर्स 5 में देखते हैं, पूर्व काल में पवित्र स्त्रियां भी जो परमेश्वर पर आशा रखती थी, वो अपने आप को इसी रीति से संवारती और अपने अपने पति के अधीन रहती थी, जैसे सारा अब्राहम की आज्ञा में रहती थी और उसे स्वामी कहती थी। इसी प्रकार तुम भी यदि भलाई करो और किसी प्रकार के भय से भयभीत ना हो तो उसकी बेटी ठहरोगे। प्रभु की जय। और मैं ये वचन इसलिए पढ़ी हूँ कि सारा के विषय में भी हम देखते हैं, ये वचन हम सभी स्त्रियों के लिए है कि हम अपने अपने घरों में अपने पति के अधीन रहे और उसके आज्ञाओं को सुने और उसको पहला स्थान दे। और मैं धर्मशास्त्र में देखती हूँ कि जैसे ये वचन को मैंने पढ़ा है कि ये वचन सारा के विषय में, सारा जैसे अपने पति के प्रभु कहती थी, यदि हम प्रभु भी ना कहे लेकिन हम उनके आदर करें और उनके साथ बहुत ही प्रेम से रहे। क्योंकि आज सवेरे मैं एक टीवी में एक मदर्स डे के विषय में देख रही थी, वो माँ बाप इसके विषय में बात करते थे कि एक माता पिता किस तरह अपने घर को संभाल सकते हैं, जो प्यार प्रभु यीशु मसीह ने दिया है, जो 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 13 में लिखा है। 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 13 में कि प्रेम जो ऐसा चीज, यदि हम प्रेम करेंगे अपने पति से, अपने बच्चों से, चाहे कुछ भी आए, यदि हमारा प्रेम वे देखेंगे कि एक ऐसा प्रेम है, तो वे जान जाएंगे प्रभु के ओर से प्रेम दिया गया है। वे समझ जाएंगे क्योंकि उसमें वे देखेंगे ये दया और प्यार है। और आज मैं यही कहना चाहती हूँ कि हर एक पत्नी अपने अपने घर में अपने पति के अधीन रहे और उनके आज्ञाकारी बने। और मैं धर्मशास्त्र में और एक पाठ को पढ़ूंगी इफिशियंस के पुस्तक में। इफिशियंस में मैं बच्चों के लिए पढ़ूंगी कि बच्चे आज कैसे हैं, कि अपने अपने घरों में बच्चे कैसे रहते हैं माता पिता के सामने। और धर्मशास्त्र में यही एक माता के शिक्षा, जब हम बात करते हैं कुछ भी, तो अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें। और बच्चों के लिए मैं पढ़ूंगी आज, यदि कोई बच्चे सुन रहे हैं तो उनके लिए वचन है कि लिखा है इफिशियंस चैप्टर 6 वर्स 1 से मैं पढ़ूंगी। हे बालकों,
प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि ये उचित है। अपनी माता और पिता का आदर कर। पहली आज्ञा है, ये पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रिस न दिलाओ, प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। प्रभु की जय। आज मैं ये वचन इसलिए पढ़ती हूँ क्योंकि आज के समय में हम देखते हैं कि बच्चे, बहुत कठिन समय है बच्चे के साथ में रहना। एक कठिन समय, जैसे धर्मशास्त्र में लिखा है, कठिन समय आएंगे, बच्चे बात नहीं सुनेंगे, बच्चे बिगड़ जाएंगे। लेकिन एक ऐसे घरों में हम जानते हैं प्रार्थना के द्वारा हम जीत सकते हैं। प्रभु से प्रार्थना के द्वारा हम अपने बच्चों को जीत सकते हैं और उनको एक सुंदर रास्ता दिखा सकते हैं, एक प्रेम और एक प्यार के द्वारा। जैसे कोरिन्थियंस में पढ़ते हैं, पहला कोरिन्थियंस में प्यार और दया सब कुछ कर सकता है। चाहे हमारे पास सब चीज हो, यदि प्यार और दया ना हो तो हम कुछ भी नहीं, धर्मशास्त्र बताता है। और मैं आज ये वचन पर इसीलिए पढ़ती हूँ कि हम सब ये सब जाने कि अपने बच्चों के, अपने फैमिली में, अपने पड़ोसी से, अपने परिवार में हम किस तरह माँ लोग रहे और हमारा बातचीत, हमारा सोच विचार प्रभु के सामने बहुत ही सुंदर होना चाहिए। और हम धर्मशास्त्र में और देखेंगे कि प्रोवर्ब्स चैप्टर 31 वर्स 29 एंड 30 में प्रभु यीशु मसीह हम स्त्रियों के विषय में क्या करता है। नीति वचन के पुस्तक में पढ़ेंगे 31 वर्स 29 एंड 30 में। मैं इसलिए इसको पढ़ती हूँ कि हम देखते हैं धर्मशास्त्र में बहुत से स्त्रियों ने बहुत से अच्छे काम किए हैं। धर्मशास्त्र बताता है, ये मैं नहीं कहती लेकिन धर्मशास्त्र बताता है, बहुत से स्त्रियों ने, हम ऐसे कई स्त्रियों के नामों को मैं लिखी हूँ, मैं बताऊंगी बाद में। और बहुत से स्त्रियों ने बहुत से अच्छे काम तो किए हैं, परंतु तू उन सबों में श्रेष्ठ है। शोभा तो झूठी है, सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। प्रभु की जय। ये वचन हम सभी के लिए है, चाहे हम कितना सुंदर हो, चाहे हम कितना शोभा बनाए सुंदरता के लिए, चाहे हम कैसे भी रहे, अच्छे काम भी करें, लेकिन यदि हमारे पास प्रभु के भय है उसकी प्रशंसा की जाएगी। क्योंकि धर्मशास्त्र में हम यही देखते हैं, जितने स्त्रियों ने अच्छे भले काम किए हैं, हम सारा को देखते हैं, हम हन्ना को देखते हैं, हम एस्टा को देखते हैं, और धर्मशास्त्र में हम इन सभी को, रूत को देखते हैं। मैं रूत के विषय में एक छोटी से थोड़ा देर के लिए बातें करूंगी। और हम जानते हैं कि रूत जो एक स्त्री था, जो एक मोआबिन स्त्री रहा, जिसने मोआब में रहती थी, परंतु एलीमेलेक और उसके पत्नी अपने दोनों बेटों को लेकर वहां से मोआब को चले गए और वहां पे जाकर इस मोआबिन स्त्रियों को उसके बेटों ने विवाह किया। और उसके बाद कुछ दिनों के बाद वे दोनों बेटे मर गए। परंतु जब एक माँ के दिल में उस समय कैसा दुख हुआ कि उसके नौमी के पति भी एलीमेलेक भी मर गया और उसके दोनों बच्चे भी मर गए। उस समय जब हम सोचते हैं उसके दिल में कैसा दुख हुआ होगा, उसने क्या सोचा होगा, अब मैं क्या करूंगी दोनों बहुओं को लेकर। परंतु उसने अपने बहू से कहा, हे बेटियों, तुम लौट जाओ, अपने मायके लौट जाओ। उसने ये सुंदर वचन को उससे कहा। उसने सोचा कि मैं अब क्या करूंगी, और उन लोगों से कहा, बेटियों तुम अपने अपने मायके लौट जाओ। परंतु उन दोनों ने कहा, चिल्ला कर रोने लगी और कहा, हम नहीं लौटेंगे, हम नहीं लौटेंगे। परंतु हम देखते हैं धर्मशास्त्र में ओरपा लौट गई अपने देश में, मोआब के देश में। परंतु हम धर्मशास्त्र में जब पढ़ते हैं, रूत के पुस्तक में हम देखते हैं रूत क्या कहती है। हम धर्मशास्त्र में रूत चैप्टर 1 वर्स 15 में मैं पढ़ूंगी।
लिखा है। तब उसने कहा, देख तेरी जेठानी तो अपने लोगों और अपने देवता के पास लौट गई है, इसलिए तू अपनी जेठानी के पीछे लौट जा। तब वर्स 16 में हम देखते हैं, रूथ बोली, तू मुझसे ये विनती ना कर कि मुझे त्याग दे या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं जाऊंगी, जिधर तू टिके वहाँ मैं टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जहाँ तू मरेगी वहाँ मैं भी मरूंगी और वहीं मुझे भी मिट्टी दी जाएगी। यदि मृत्यु को छोड़ और कुछ भी मुझे तुझसे अलग करे तो तब मैं अलग हो जाऊंगी। और प्रभु की जय। हम इस वचन में यही देखते हैं कि रूथ जो योजना बनाई वो नहीं जानती है कि बाद में क्या होगा, मैं कैसे, मुझे क्या होगा, लेकिन उसने अपने साथ से किस लिए अलग होना नहीं चाहिए। वो हम धर्मशास्त्र में जब पूरा ये पुस्तक पढ़ेंगे तो एक बहुत ही सुंदर कहानी है जो सच्चा हुआ है, और आज हम उसको देखकर हर एक माँ अपने जीवन में यही ख्याल करे कि हम कैसे प्रभु के लोगों के साथ रहना। और हम जानते हैं वो अपने साथ से भी अलग होना ना चाहिए, परंतु वो नहीं जानती थी मेरे लिए आगे क्या रखा हुआ है। वो नहीं जानती है मैं किस घराना में जाऊंगी। उसने ऐसा घराना में गया जहाँ एलीमेलेक के जो एक बहुत ही नजदीक के एक रिश्तेदार था, और उसके घर में वो पहुंचकर उसको क्या क्या हुआ मैं पूरा नहीं बता सकती। और आप इस पुस्तक को पढ़ लेंगे तो हम जानते हैं हर एक स्त्री जो मसीह में है इस पुस्तक को पढ़ा होगा, और अपने जीवन के विषय में हम इसको पढ़कर देख सकते हैं कि यदि हमारे जीवन में कोई ऐसा परीक्षा है तो हम क्या करेंगे। आज मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु हम लोगों को ऐसा मौका दिया है कि हम प्रभु के सेवा अपने जीवन में मृत्यु के छोड़ कोई चीज हम लोग को अलग ना कर सके, क्योंकि जब प्रभु ने ये जीवन दिया है तो इस जीवन को हम बहुत ही सुंदर और बहुमूल्य समझे, क्योंकि प्रभु ने दिया है और प्रभु अपना समय से लेगा और हम उसके राज में वारिश होंगे। आज मैं प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देना चाहती हूँ, और इस समय हम सब प्रार्थना करें। महान परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ आज के समय के लिए, जो ये सुंदर समय आपने हम लोगों को दिया है कि हम आज अपने अपने घरों में भी बैठकर आपके सेवा कर सकते हैं। और आज हम ऐसे कठिन समय में फिर परमेश्वर आपको पुकार सकते हैं, और आपके वचन को लेकर हम चल सकते हैं और दूसरों से बतला सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह महान है। वो सच्चा परमेश्वर है जो अपने बच्चों को कभी छोड़ता नहीं है। और मैं यही प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर कि आपके रक्षा, आपके अगुवाई आज के दिन में हर एक माँ के जीवन में हो। प्रभु हर एक माँ को, चाहे वे किसी भी हालत में है, चाहे वे आज दुख और परीक्षा में पड़े हैं और अपने बच्चों से शायद दूर है प्रभु, लेकिन प्रभु तू उनके साथ है और आप शांति देता है अपने बच्चों को। आप अपने बच्चों से प्यार करता है, आप उनको संभालता है और आप उनकी रक्षा करता है। मैं पिता आपको धन्यवाद देती हूँ आज के दिन और इस समय। आज ये सब कुछ को आपके पवित्र हाथों में सौंपती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मसीह की जय। प्यारे दोस्तों, हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को कि आज हम लोग को ऐसे शुभ अवसर मिला है कि हम लोग मातृ दिवस को मना सके। हम जाएंगे प्रार्थना करने के लिए हर एक माताओं के लिए। उससे पहले 2-4 शब्द हम जरूर कहना चाहते हैं। लाइक टू से थैंक यू फॉर माई मदर who is in Canada. She is 88 years of age. और हम जानते हैं कि आज भी वो प्रभु में मजबूत है और हम 10 बच्चों को उन्होंने पैदा किया है और हम सबको पालन पोषण करके बड़ा किया है और हम उसको सल्यूट करते हैं आज what she has done for all of us। और इस तरह से हम जानते हैं कई माता हैं जो
हमारे बीच में नहीं रही, उनके भी हम याद करते हैं। और जितने हमारे बीच में है माता और हमारे बहनें हैं और जितने भी बुज़ुर्ग मातारी, उन सभी को याद करते हैं इस समय। और हम सबको शुक्रिया अदा करते हैं कि परमेश्वर जिस तरह से उनको दिया है हमारे बीच में, उनको हम सराहना करते हैं। जो कार्य उन्होंने हमारे लिए किया है, ये मानव के लिए किया है, समाज के लिए किया है। लेट्स ऑल प्रे एंड आस्क अ ब्लेसिंग अपॉन ऑल द मदर्स। प्रभु जी धन्यवाद मेरे पिता, आज हम धन्य कहते हैं मेरे परमेश्वर हर एक मातारियों के लिए। प्रभु जी आज की मातृ दिवस है, टुडे इज मदर्स डे एंड वी रिकॉग्नाइज ऑल द मदर्स हु हैव डन सच अ हार्ड वर्क ब्रिंगिंग द फैमिली अप गॉड एंड प्रे दैट योर माइटी हैंड मे बी अपॉन ईच एंड एवरी मदर इन दिस वर्ल्ड गॉड। प्रभु जी दुनिया भर की माताओं को आपके सन्मुख लेकर आते परमेश्वर, एक एक माँ पर परमेश्वर आपका दया के हाथ रहे। हम जानते हैं कि जितने भी हम माँ के विषय में कहेंगे उतना ही कम होगा। और हम जानते हैं कि माताएं जो अपने बच्चों को 9 महीने अपने अंदर में रखती है, पैदा करती है, उसको देखभाल करती है। और हम जानते हैं कि माँ का जो प्यार है अपने बच्चों से कभी जुदा नहीं होगा। और हम जानते हैं कि वो अपने जो पैदा किया हुआ बच्चों को अति प्यार करती हैं। और हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर आज हर एक माताओं को परमेश्वर का अभिषेकता उनके ज़िंदगी में रहे और उनके हर एक तमन्ना पूरा हुए, हर एक आशीषों से उनके ज़िंदगी भरा रहे। प्रभु आज हम धन्यवाद दे मेरे परमेश्वर। प्रभु जी हमारे प्रॉमिस लाइफ अनुग्रह के माओ के लिए दुआ करते हैं, बहनों के लिए मेरे परमेश्वर। प्रभु उनके ऊपर तेरा अभिषेकता, तेरी आशीष रहे और दुआ करते परमेश्वर एक नमूना बने आगे जो आने वाली पीढ़ी के लिए। और प्रभु जी आज हम धन्य कहते हैं मेरे परमेश्वर की ऐसे माताओं को हमारे बीच में दिया है जो हमारे लिए, हमारे भलाई के लिए काम करती है। प्रभु धन्यवाद। Father God, we commit all the mothers in your mighty hand. Lord Jesus, bless them and Lord, keep them under your wings and ask your special blessing upon all the mothers who are alive today and who will be mothers in the future. Father, we thank you for all your mercy and thank you for your goodness. In Jesus' name I pray. Amen. मैं ये गीत गाना गा रहा हूँ क्योंकि आज मदर्स डे है, सभी मदर्स के लिए बहुत स्पेशल डे है। मैं ये गीत डेडिकेट करता हूँ सारे मम्मी के लिए और जो है भी इस दुनिया में, जो नहीं भी है, सभी को याद करते हैं।